नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पीएफपी में। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के बारे में। क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आ चुके हैं और प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स को देखने का एक दूसरा नज़रिया भी है, एक दूसरा पॉइंट है जिसे समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन्वेस्टिंग करने से पहले। ये नज़रिया क्या है, ये पॉइंट क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन करोड़ में दिए गए हैं। टोटल इनकम के बारे में बात करें तो इस क्वार्टर में 3248 करोड़ की टोटल इनकम हमें दिखाई दे रही है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिनल ग्रोथ दिखा रही है। कोई बम्पर ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के बारे में बात करें तो यहाँ पर परफॉर्मेंस हमें नीचे जाता हुआ नजर आता है। टोटल इनकम हमें नीचे जाती हुई भी नजर आ रही है। टोटल एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो 2634 करोड़ का एक्सपेंसेस हुआ है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नीचे गया है। ऑफ कोर्स बिजनेस अगर डाउन जाएगा तो एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 613 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें अच्छी खासी गिरावट दिखाई देती है। अगर बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में, तो नेट प्रॉफिट है 452 करोड़ का, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 369 करोड़ से बढ़कर 452 हो चुका है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहां पर भी हमें गिरावट दिखाई दे रही है। तो सिर्फ और सिर्फ ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखना सही नहीं होता, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। स्पेशली ब्रिटानिया के शेयर में फिलहाल ऐसी जो सिचुएशन हमें बनती नजर आ रही है, वहां पर तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा, ब्रिटानिया के जो क्वार्टर वन के नंबर्स आए थे, यानी कि जो लॉकडाउन का समय था, वो जो नंबर्स आए थे बहुत ही शानदार देखने को मिले थे। प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो गया था और शेयर प्राइस में भी हमें जंप देखने को मिला। 4000 के आसपास स्टॉक पहुंच चुका था। लेकिन उसके बाद जब क्वार्टर टू के नंबर्स आए, क्वार्टर टू के नंबर्स भी आपके सामने, ये 495 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो क्वार्टर टू का हमें परफॉर्मेंस दिखाई देता है। क्वार्टर वन के मुकाबले क्वार्टर वन में 500 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट था, जो कि 500 करोड़ से कम हो गया। और इस क्वार्टर में यानी कि क्वार्टर थ्री में भी हमें परफॉर्मेंस और भी ज्यादा नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। लॉकडाउन के समय में क्या था, बहुत ही घबराहट बनी हुई थी कि सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो होर्डिंग हो रही थी, जमा करने की कोशिश कर रहे थे कि बिस्किट अभी मिल रहे हैं, बाद में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे हमें पता नहीं है, तो ले लो, जितना मिल रहा है ले लो। उसके कारण कंपनी के सेल्स बहुत ही ज्यादा ऊपर निकल गए थे। लेकिन यह सिचुएशन अभी फिलहाल बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है और इसी के कारण इसकी इनकम भी कम हो गई है और इसके चलते हमें नेट प्रॉफिटेबिलिटी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये नजरिया देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे समझना चाहिए, उसके बाद ही निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। स्टॉक के बारे में बात करें तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज एक लार्ज कैप कंपनी है। 85,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 3,541 रुपीज का लास्ट रेट प्राइस है, जो कि हमें फ्लैट दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 मंथ में 1% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 9% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो 148% के पॉजिटिव रिटर्न हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। की मेट्रिक्स के बारे में बात करें तो 60 का पी रेशियो है, जबकि सेक्टर का पी 49 है। प्राइस टू बुक रेशियो 19 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 10 है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 1% का डिविडेंड है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 1.5% हमें दिखाई देता है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन के बेसिस पे अगर बात करें तो सेक्टर से प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। बिस्किट्स का कामकाज है, ये तो हम सभी को पता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है। 2017 में 9.2 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 2020 में ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ का हो चुका है और प्रॉफिट में भी लगातार बढ़ोतरी दिखाई देती है। 0.88 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2020 में 1.4 करोड़ का हो चुका है। तो शानदार ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के डिलीवरी के बारे में बात करें तो 5 फरवरी 2021 को 41% की डिलीवरी देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी हमें दिखाई देती है।
तो आप देख सकते हैं चार्ट्स पर हमें क्लियरली यही पता चलता है कि जब मार्च में क्रैश देखने को मिला, उसके बाद हमें भारी तेजी देखने को मिली। स्टॉक 2000 से ऊपर जाकर 4000 तक पहुंच चुका था, क्योंकि होर्डिंग देखने को मिला, उसके कारण रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे आए थे। लेकिन उसके बाद यहां पर हमें तेजी फीकी पड़ती हुई नजर आ रही थी और स्टॉक में गिरावट अच्छी खासी देखने को मिली। वीकनेस यहां पर हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख पाएंगे फिलहाल जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, फिलहाल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वीकनेस दिखाई देती है। जो ऊपर के मूविंग एवरेजेस हैं वो एज ए रेजिस्टेंस फेस करने पड़ रहे हैं और 200 डेज का मूविंग एवरेज अभी भी हमें इंटैक्ट दिखाई दे रहा है, काफी समय से यहाँ पर कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 30.86 है, जो कि बहुत ही वीक हो चुका है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर 44.35 है, यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा वीकनेस हमें दिखाई दे रही है। एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो फिलहाल जो क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है, बियरिश क्रॉसओवर बना हुआ है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो लोअर बैंड 3496 का लेवल है, अपर बैंड है 3678 का लेवल और मीडियन है 3587 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 3562 का लेवल, पहला पिवट रेजिस्टेंस 3643 का लेवल। अब पिवट सपोर्ट के बारे में बात करें तो 3400 के आसपास पहला पिवट सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। ऑल टाइम चार्ट को देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, शानदार रिटर्न स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। जब भी स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिलती है तो जनरली स्टॉक के लिए अपना 20 मंथ्स का जो ईएमए है एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है और उसके बाद 50 मंथ्स का ईएमए भी अच्छी सपोर्ट की तरह हमें दिखाई देता है। तो फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमए है वो 3345 का लेवल है और जो 50 मंथ्स का ईएमए है वो 2833 के आसपास का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है, अपने सेगमेंट में वन ऑफ द टॉप पे काम करती हुई नजर आती है, मार्केट लीडर पोजीशन में होल्ड करती हुई नजर आती है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हमें दिखाई देती है। तो ऐसी सिचुएशन में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का परफॉर्मेंस का जो मैंने फंडा है, जो मेरा नजरिया है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका रीजन भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आपको याद होगा तो जब इसके Q2 के नंबर्स आए थे तो यह वहां पर भी सेम सिचुएशन हुई थी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली थी और उसी के कारण स्टॉक में भी हमें भारी गिरावट देखने को मिली। देखते ही देखते 3700 के लेवल से स्टॉक नीचे 3400 तक आता हुआ नजर आया था। 300 रुपए का हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिला सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों में। तो अभी भी मार्केट अगर सेम नजरिए से इसके रिजल्ट्स को लेता है तो ऐसी सेम सिचुएशन वापस हमें बनती हुई नजर आ सकती है। पहले भी वही हुआ था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस को ही यहां पर ध्यान में रखा गया था। अगर मार्केट फिलहाल भी उसी सिचुएशन को देखकर स्टॉक में मूवमेंट लाती है तो यहां पर फिर से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। जो लेवल्स हमें पहले ब्रिटानिया में देखने को मिले, जो कि ये 4000 के लेवल्स, उसका रीजन था क्योंकि उसका सेल्स बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। अब वो सेल्स क्यों बढ़ा था, उसका रीजन था लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन के समय पर लोगों के मन में डर बना हुआ था कि वापस सप्लाई आएगा या नहीं आएगा। अब वो डर फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब तक सेल्स उस लेवल पर नहीं पहुंच जाती तब तक हमें 4000 के लेवल्स आने में समय लग सकता है। आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक में बाय चांस गिरावट हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में ये एक अच्छा स्टॉक है जिसे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो कौन से लेवल पर स्टॉक को खरीदने के बारे में सोचना चाहिए, तो मेरा मानना है अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 3300 से करके 3400 के आसपास नजर आ जाता है तो यहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, इसे एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।